इतना अमूल्य शरीर परमात्मा ने दिया है, जिसको हम पहन करके सुंदर लगते हैं। तो गहना महंगा है कि शरीर? शरीर ही इतना अमूल्य है, जिस परमात्मा ने इसको दिया है, उन्हीं अंगों में तो हम लोग वस्त्राभूषण धारण करते हैं। उस परमात्मा को ही भुला दिए हम। जिस परमात्मा ने नाक दिया, ये शरीर दिया, उस परमात्मा को भूल बैठे हैं। हमसे बड़ा नमक हराम भला कौन होगा, जो इस शरीर की महिमा को भूल गए। आज हम अपने भारत भूमि में निवास कर रहे हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। विदेश की तो वो दुर्गति है भैया कि क्या बताएं। विदेश की सभ्यता हमारे भारत भूमि में नहीं है। हमारे राम कृष्ण आधार। ज्यादा दूर नहीं जाना, 90 किलोमीटर में अयोध्या धाम है। कितने भाग्यशाली हो आप, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। भले ही हमारे खाने के लिए अन्न ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, गरीब हो हम, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि उस धरती के वासी हैं हम, उस भूमि के रहने वाले हैं जहां राम कृष्ण जैसे महाप्रभु ने अवतार धारण किया है। विदेश से एक व्यक्ति आया और करपात्री जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर, बिल्कुल सत्य घटना है, करपात्री जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके उस विदेशी व्यक्ति ने कहा ये बताइए महाराज जी, भगवान के 24 अवतार हैं और जितने भी अवतार हैं सब भारत भूमि में हुए, हमारे विदेश की भूमि में एक भी अवतार क्यों नहीं हुआ? अब सही बात बताइए, अगर विदेश की भूमि में कोई भगवान का अवतार हुआ हो, कोई अवतार विदेश की भूमि में नहीं है। अच्छा प्रश्न था उसका। उसने कहा कि एक भी अवतार विदेश की भूमि में क्यों नहीं है? ये भारत भूमि में भगवान ने आने का ठेका ले रखा है क्या? करपात्री जी महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ, बेटा मां की गोद से जन्म लेता है कि पिता की गोद से? उस सेठ ने कहा, नहीं, बेटा तो मां की ही गोद से जन्म लेता है, बेटा तो मां पैदा करती है। तो कहा तुम्हारे विदेश की भूमि को माता नहीं कहा गया। बताओ, कोई कहता है क्या अमेरिका माता, जापान माता, थाईलैंड माता, कोई नहीं, दुबई माता, कोई कहता है क्या? लेकिन गर्व के साथ हम कहते हैं भारत माता की जय। तो भगवान भारत माता की गोद से जन्म लेते हैं, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी अमृत सलीला नदियां प्रवाहित होती हैं। गंगा जी विदेश में है क्या? नहीं है ना। जो गंगा स्वर्ग से आई है, भगवान के चरणों से प्राकट्य हुआ है, जिन चरणों को धोकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रखा, आज वही गंगा हम पतित को, हम गिरे हुए लोगों को तारने के लिए इस धरती पर आई है, जिस धरती का नाम भारत भूमि है। अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, ये सब तीर्थ धाम, चित्रकूट, सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये 7 पुरियां हैं, जिस 7 पुरियों में सबसे पहला स्थान अयोध्या का है। अयोध्या धाम बहुत बड़ा धाम है, इससे बड़ा धाम कोई हो नहीं सकता इस धरती पर। तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम अपने भारत भूमि के रहने वाले हैं, जहां पर संस्कृति और संस्कार लोग सीखते हैं। और इसीलिए शायद सोने की चिड़िया भी इस देश को कहा गया, क्योंकि यहां जैसा संस्कार, यहां जैसी संस्कृति अन्य देशों में नहीं है। यहां पति पत्नी का जो संबंध है, वो संबंध निर्वाह किया जाता है, 7 वचन दिए जाते हैं, जिन वचनों का निर्वाह किया जाता है। और विदेश में सब कुछ नहीं होता। टीवी खराब हो गई, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपका फ्रिज खराब हो गया, रिजेक्ट कर दिया। उसी तरह वहां की महिलाएं भी रिजेक्ट कर दी जाती हैं, कोई दूसरा ब्याह ले जाता है। जब मन चाहे तब डिवोर्स, जब मन चाहे तब तलाक।
ये संस्कृति हमारे भारत भूमि की है, इसलिए हम गौरवान्वित हैं। भगवान की कथा आप सबको मिल रही है। आइए उसी तारतम्य